हेलो फ्रेंड्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर का अगला टॉपिक है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन 1913 Henry Moseley showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass। 1930 में हेनरी मोजले ने बताया कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके एटॉमिक मास के मुकाबले ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। यानी एलिमेंट्स को अगर क्लासिफाई करना है तो आसानी से एटॉमिक नंबर के आधार पर किया जा सकता है। अकॉर्डिंगली मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई किया गया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो आधार लिया गया वो एटॉमिक नंबर लिया गया। यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई वो एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाई गई। एंड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। या फिर सिंपल वर्ड्स में अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होते हैं वो एक निश्चित पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। Let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by 1 in going from one element to the next। अगर हम याद करें तो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो ये बताता है कि उस एलिमेंट के एक एटम में उस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। और अगर जो एटम है वो अनचार्ज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे। और जो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं ये एक से बढ़ जाते हैं जब एक एलिमेंट से हम दूसरे एलिमेंट पर जाते हैं। जैसे कि अगर हम लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, अगर हम लिथियम से बेरिलियम पर जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 इंक्रीज होगा, 1 से बढ़ जाएगा। ये इसमें कहा गया है। Elements when arranged in order of increasing atomic number lead us to the classification known as the modern periodic table। जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया, बढ़ते क्रम में रखा गया, तो हमें जो क्लासिफिकेशन उसके बाद हुआ उसे ही कहते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया तो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छी तरीके से बाद में प्रिडिक्ट किया गया। यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करना आसान हो गया। अभी एक्टिविटी 5.3 दी गई है। How were the position of cobalt and nickel resolved in the modern periodic table। इसमें पूछा गया है कि कोबाल्ट और निकल की जो पोजीशन थी उनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह रिजोल्व किया गया, ये हम देखेंगे टेबल। How were the position of isotopes of various element decided in the modern periodic table। जो एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं उनकी पोजीशन को किस तरीके से डिसाइड किया गया। Is it possible to have an element with atomic number 1.5 placed between hydrogen and helium। क्या ये पॉसिबल है कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1.5 हो और उसको हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में रख दिया जाए। Where do you think should hydrogen be placed in the modern periodic table। आप क्या सोचते हैं कि हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा जाए। अब आप ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। ये एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन को इसमें सबसे टॉप पर रखा गया, सबसे पहले रखा गया और ग्रुप 1 में रखा गया। ये ग्रुप 1 है, हाइड्रोजन रखा गया। फिर ऊपर से नीचे की तरफ ये ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसी तरीके से ग्रुप 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। फिर ग्रुप 3, ग्रुप 4। अब बाएं से दाएं की ओर जो होते हैं वो होते हैं पीरियड्स। पहला पीरियड ये 1 हाइड्रोजन, उसके बाद इधर लिथियम आ रहा है। ये दूसरा लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रुप 2 है। इस तरीके से पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई है। As we can see, the modern periodic table takes care of 3 limitation of Mendeleev's periodic table। जैसा कि हमने देखा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की तीनों कमियों को पूरा करती है। The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are the bases on which the position of an element in the modern periodic table depends। और जो हाइड्रोजन की एनोमलस पोजीशन थी यानी नियम के विरुद्ध पोजीशन थी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि एलिमेंट की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस चीज पर डिपेंड करती है। अब आप ये देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला था कोबाल्ट और निकल।
जो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास था 58.9 था, निकल का 58.7, लेकिन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोबाल्ट को पहले रखा गया था। तो ये जो कमी थी मेंडलीव की वो भी रिजोल्व हो गई, क्योंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 है, निकल का 28 है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास तो ज्यादा है लेकिन एटॉमिक नंबर निकल से कम है, तो इसलिए कोबाल्ट को पहले रखा गया, निकल को बाद में रखा गया। दूसरी कमी थी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को टॉप पोजीशन दे दी गई। और तीसरी थी जो आइसोटोप्स थे, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स था वो इसी स्लॉट में रखा गया, ना कि किसी दूसरे स्लॉट में। अगर इसी तरीके से हम कार्बन की बात करें या फिर जो क्लोरीन है उसकी बात करें हम, उसके जो आइसोटोप्स हैं वो इसी स्लॉट में होंगे, ना कि वो दूसरे स्लॉट में। क्लोरीन के तीनों आइसोटोप्स इसी स्लॉट में आएंगे। तो ये तीनों की तीनों कमी इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूरी हो गई थी।